हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारा सीरीज चल रही है टेराफॉर्म की। उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं टेराफॉर्म के अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे टेराफॉर्म टीएफ स्टेट पे, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो दे दिया। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल का मतलब क्या होता है, वो किस काम आता है। ठीक है, और उसमें टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट बैकअप फाइल क्या होती है, इसके बारे में हमने बात करी। आज उसमें आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं और एडवांस चीज़ों पर। ठीक है, चलो एक मिनट पेंट ओपन कर लूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मान लो मेरी कंपनी में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे हम दो एम्प्लॉय हैं टेराफॉर्म में जो काम करते हैं। ठीक है, ये एक मेरा लैपटॉप है और एक ही मेरे कुलीग का लैपटॉप है। ठीक है, तो मान लो मेरा नाम ईशू है तो मैं लिखता हूँ ईशूज लैपटॉप। ठीक है, और एक कुलीग मेरा जो भी होगा एक्स वाई जेड, उसका लैपटॉप। ठीक है, अब मान लो ईशू को एक टास्क मिला हुआ है उसके मैनेजर के थ्रू कि उसे कोडिंग करनी है। ठीक है, मतलब उसकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया हुआ यूएस का। मान लो उसकी कंपनी में एक यूएस का प्रोजेक्ट है। अब फोन बड़ा करते हैं। कंपनी में यूएस का प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली एडब्ल्यूएस पे है। ठीक है, तो डेवलपर ने, जो डेवलपमेंट टीम थी, उसने कोडिंग वगैरह कर दी। उन्होंने जावा में, पाइथन में, जिसमें कोडिंग करनी थी कोडिंग वगैरह कर दी। एप्लीकेशन पूरा लिख दिया, एप्लीकेशन रेडी। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ, ये मान लो मेरा यहाँ पे गिटहब अकाउंट है मेरा। मान लो कंपनी का गिटहब अकाउंट है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो बन के रेडी, जो डेवलपर ने काम करके रखा हुआ है। ठीक है, अब एप्लीकेशन तो रेडी होगी, कोडिंग तो पूरी होगी। ठीक है, अब इस कोड को जो यहाँ गिटहब में रखा हुआ है, इस कोड को उठा के हमें रन करना है। उसके लिए हमें एक इंफ्रा चाहिए। ठीक है, तो इंफ्रा के लिए यूएस वालों ने क्या बोला है कि हमें एडब्ल्यूएस में इंफ्रा क्रिएट करना है। तो टास्क क्या है कि एडब्ल्यूएस में इंफ्रा क्रिएट करना है। ठीक है, अब हमारी कंपनी ये बोलती है कि अगर मान लो हमारी कंपनी में दो टेराफॉर्म इंजीनियर हैं, एक मैं और एक मेरा कोलीग, तो हमारी कंपनी, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि वो टेराफॉर्म ऑटोमेशन में ही जाएंगी, है ना। तो हम कंपनी क्या बोलती है कि हमारा जो इंफ्रा बनेगा एडब्ल्यूएस में वो ऑटोमेशन से बनेगा। ठीक है, मतलब टेराफॉर्म में कोड लिखो, उसे रन करो, हमारा इंफ्रा बने। तो हमारी कंपनी ने एक अपना एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और उसमें दो यूजर बनाए हैं। एक यूजर बनाया है इशू नाम का, और एक यूजर बनाया है एक्स वाई जेड यूजर के नाम पे। ठीक है, और इन्हें कुछ सर्विस की परमिशन है। जैसे इशू को परमिशन है कि वो EC2, VPC और S3 में काम कर सकता है। ठीक है, वैसे एक्स वाई जेड वाले यूजर को परमिशन है कि वो मान लो क्लाउड फ्रंट, ठीक है, और मान लो आप क्लाउड वॉच और SNS इस पे काम कर सकता है। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे जो दो यूजर हैं, इशू और एक्सवाइजेड, उनको कुछ स्पेसिफिक परमिशन मिली हुई है। ठीक है, और उनका यूजर बना हुआ है एडबस अकाउंट में। तो इनकी क्या होगी, इनकी एक्सेस की सीक्रेट की भी होगी। तो इनकी जो एक्सेस की सीक्रेट की है, इनके पास एक्सेस कीज, ठीक है, और जो सीक्रेट की हो गई। ठीक है, और साथ में जिस रीजन में इंफ्रा क्रिएट करना है वो रीजन का कोड जो होगा, जैसे मान लो AP South 1 रीजन है मुंबई का, तो वो कोड, इतनी तीन चीजें जो मैनेजर होगा, जो ओनर होगा, इनको मेल कर देगा। इन यूजर्स को क्या कर दिया, मेल कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, मेल कर दिया। अब इनके पास आ गया है इन्फॉर्मेशन। इनको चल गया पता कि भाई हमें इंफ्रा क्रिएट करना है एडब्ल्यूएस में, हमारे क्लाइंट यूएस का है, उसके लिए इंफ्रा क्रिएट करना है एडब्ल्यूएस क्लाउड में। हमारे पास एक्सेस की सीक्रेट की आ गई है। ठीक है, तो हम अपना जो प्रोवाइडर फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे ये एक्सेस की सीक्रेट की डाल देंगे और अपना रीजन डाल देंगे। उसके बाद हमें कुछ राइट्स है, जैसे इशू को बोला गया है कि वो EC2, VPC और S3 बकेट इन पे ही काम करेगा। तो मतलब इशू इन तीन चीज़ों को ही क्रिएट कर पाएगा, तो बाकी कोई सर्विस को वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको परमिशन ही नहीं है। जो एक्सेस की सीक्रेट की उसको मिली है, उसमें वही परमिशन है कि वो सिर्फ EC2, VPC और S3 में काम कर सकता है, बाकी में नहीं कर सकता। तो इतना काम करेगा। ठीक है, अब इनको इशू और एक्सवाइजेड जो कुलीग, दो दो बंदे हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ये तीन चीज मिलने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, तो टेराफॉर्म में कोड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान लो पहले स्टार्ट करता है इशू काम करना। इशू ने क्या किया, अपना एक टेराफॉर्म पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ठीक है, ये टेराफॉर्म एनवायरनमेंट है, वहाँ पे क्रिएट किया एनवायरनमेंट। और वहाँ पे जाके उसने पहले बनाई एक provider.tf फाइल, provider.tf फाइल, जहाँ पे उसने डिफाइन किया कि मेरा क्लाउड AWS है। एक्सेस की डिफाइन करी, सीक्रेट की डिफाइन करी, जिस रीजन में इंफ्रा क्रिएट करना वो रीजन डिफाइन किया। ठीक है, और एक बनाई उसने main.tf फाइल, जहाँ पे पूरा रिसोर्स का कोडिंग करेगा। तो उसने यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लो उसने कोड कर दिया कि EC2 इंस्टेंस बन जाए, VPC बन जाए, S3 बन जाए। ठीक है, अब उसने इतना काम कर दिया, और काम करने के बाद अब वो रन करता है अप्लाई कमांड। उसने चलाया टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। अब अप्लाई कमांड चलाते ही क्या हुआ, ये कोड टेराफॉर्म यहाँ से उठ के जाएगा और AWS क्लाउड में ये तीन चीजें क्रिएट करते हैं।
ये 3 चीजें क्रिएट कर दी जो उसने बनाया। कौन कौन सी चीजें? EC2 बना दिया, ठीक है, EPC बना दिया और S3 बकेट्स क्रिएट कर दिया। ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद इशू चला गया छुट्टी पे। लेकिन छुट्टी पे जाने से पहले उसने अपनी क्योंकि देखो ये और ये दोनों एक ही कंपनी में है, काम तो एक ही प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो इनका जो सर्वर होगा, टेराफॉर्म जो एनवायरमेंट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। कोडिंग को एक ही क्लाउड पे करनी है, सेम प्रोजेक्ट में करनी है, तो कोडिंग सेम ही होगी। तो इशू ने क्या किया, जाने से पहले ना अपना ये जो मेन डॉट टीएफ फाइल थी, ठीक है, अब जो उसकी मेन डॉट टीएफ फाइल थी वो इस बंदे को मेल कर दिया, SCP वगैरह के थ्रू भेज दिया इस बंदे को, एक्सवाइजेड वाले बंदे को। अब इसके पास आ गया मेन डॉट टीएफ फाइल। अब इसको फर्दर कोडिंग करनी है। इसको जो फर्दर परमिशन मिली है कि भाई आपको क्लाउड फ्रंट क्रिएट करना है, ठीक है, क्लाउड फ्रंट क्रिएट करना है, क्लाउड वॉच क्रिएट करना है, SNS क्रिएट करना है, इस बंदे ने उसकी कोडिंग कर दी। उसने मेन डॉट टीएफ फाइल ली जो इसने बनाई थी, उसमें EC2 BPC और S3 का तो कोड लिखा हुआ है, वो पहले क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब उसी फर्दर कोड में आगे अपनी कोडिंग करता है क्लाउड फ्रंट, क्लाउड वॉच और SNS के लिए। अब जैसे ये कोड करता है, कोड करने के बाद टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाता है, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाएगा, तो ये क्या देखता है, जब ये अप्लाई कमांड चलाया तो क्लाउड में उसका कोड उठ के गया, वहां पे उसका क्लाउड फ्रंट, क्लाउड वॉच, SNS बन गया, लेकिन साथ में EC2 BPC S3 दोबारा बन गए। क्यों बन गए? वो इसलिए बन गया क्योंकि जब इशू छुट्टी पे जा रहा था तो उसने सिर्फ मेन डॉट टीएफ फाइल दी, अपनी टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट फाइल को नहीं दिया। मैंने आपको क्या बोला था कि टेराफॉर्म अप्लाई कमांड एंटर करते ही पहले अपने इन्वायरमेंट में सर्च करता कहीं पर टीएफ स्टेट फाइल है। अगर टीएफ स्टेट फाइल होगी तो चेक करेगा कि जो चीजें कोड मेन डॉट टीएफ फाइल में लिखी है क्या वो चीजें ऑलरेडी बन चुकी है। अगर नहीं बनी होगी तो ही वो क्रिएट करेगा, अगर बनी होगी तो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन इस केस में क्या था, जो दूसरा उसका कुलीग था XYZ वाला बंदा, उसके केस में क्या था कि इशू ने मेन डॉट टीएफ फाइल तो दे दी, लेकिन देने के बाद उसने टेराफॉर्म टीएफ फाइल नहीं दी थी। तो इसने उसी जो मेन डॉट टीएफ फाइल थी, XYZ वाले बंदे ने उसी फाइल में मल्टीपल आगे वाली कोडिंग कर दी और कोड करने के बाद अप्लाई कमांड चला दिया। लेकिन अप्लाई कमांड चलाते ही उसको अपने लैपटॉप में, अपने एनवायरमेंट में TF फाइल नहीं मिली। और नहीं मिली तो क्या हुआ, जब नहीं मिली तो जाके उसने दोबारा से सब कुछ क्रिएट कर दिया जो जो मेन डॉट टीएफ फाइल में लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक ड्रॉबैक था। इस प्रॉब्लम से, इस ड्रॉबैक से बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने या टेराफॉर्म से बात करी और टेराफॉर्म ने कई सारे सॉल्यूशंस मार्केट में दिए। किस तरह के सॉल्यूशन दिए? उन्होंने क्या सॉल्यूशन बोला कि जब कोई इंजीनियर कुछ भी कोड करे, जैसे मान लो टेराफॉर्म उसने, जैसे मान लो इशू है, ठीक है, उसने यहाँ पे कोड किया VPC का, S3 का और मान लो EC2 का कोड किया, तो कोड करने के बाद वो डायरेक्टली अप्लाई ना करे, डायरेक्टली कोड को अप्लाई ना करे, ठीक है। पहले कंप्लीट कोडिंग कर लो उसके बाद अप्लाई करो। तो डायरेक्ट अप्लाई ना करे, क्या करे वो, जैसे उसका कोड पूरा हो जाए तो उस अपने कोड को उठाए और गिटहब में जाके अपना अकाउंट क्रिएट करे, ठीक है, या फिर गिटहब का अकाउंट होगा, गिटहब में जाए, एक टेराफॉर्म नाम का रेपो बनाए या कोई भी नाम का रेपो बनाए, मतलब एक रेपो क्रिएट करे और उस रेपो में अपना कोड को पुश कर दे, ठीक है, अपने कोड को इसने यहाँ पे पुश कर दिया। अब जो अगला बंदा है जिसको काम करना है, तो वो जो अगला बंदा है वो काम करने से पहले क्या करे, पहले गिटहब से पुल ले, काम करने से पहले क्या करे, गिटहब से पुल ले। तो जब ये बंदा अपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, वो पहले गिटहब से पुल लेगा, ठीक है, यहाँ पे उसने पुल लिया और पुल लेने के बाद फर्दर कोडिंग करेगा, पुल लेना फर्दर कोडिंग करेगा। जब इशू वाला बंदा, जब इशू अपने इन्वायरमेंट से जब ये कोडिंग किया, जब उसने कोड को पुश किया, तो सिर्फ उसने मेन डॉट टीएफ फाइल को पुश नहीं किया, उसने कंप्लीट कोड को पुश कर दिया, जिसमें मेन डॉट टीएफ फाइल, प्रोवाइडर फाइल, TF स्टेट सब कुछ था, सब यहाँ पे आ गया। उसने यहाँ से पुल किया और यहाँ पे फर्दर कोडिंग कर दी, ठीक है, फर्दर कोडिंग कर दी और इसने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब उसने पुल लिया है सारा कुछ, तो यहाँ पे उसके पास टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट फाइल होगी। जब वो होगी तो दोबारा नई चीज, दोबारा पुरानी जो चीजें बन चुकी हैं वो नहीं बनेंगी, जो चीजें उसने ऐड करी सिर्फ वही चीजें बनी, ठीक है। ये बेनिफिट है। तो इस चीज को देख, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लो इसने अप्लाई कमांड, इशू ने अप्लाई कमांड नहीं चलाया, उसने कोड को पुश कर दिया, इसने यहाँ पे पुल ले लिया, ये अपनी पूरी कोडिंग कर देगा और अप्लाई कमांड लास्ट में यही चला देगा अकेले, ठीक है। ये एक तरीका उन्होंने दिया टेराफॉर्म वालों ने। लेकिन इस तरीके में भी कई सारे ड्रॉबैक्स मार्केट में निकल के आए। क्या ड्रॉबैक्स निकल के आए? जैसे मान लो इसने तो पुश कर दिया, ठीक है, और इसने पुल ले लिया, कोडिंग करी, और कोड करते करते मान लो जब इसने पुल लिया तो कुछ, जैसे मान लो ऑथेंटिकेशन मांगने लगा कि भाई यूजर नेम पासवर्ड दो, ठीक है, या फिर कई सारी चीजें, मतलब उसकी कोच की करा हुआ, वो तो छुट्टी पे चला गया बंदा, और उसका करा हुआ कोड थोड़ा डिफरेंट था, उसको समझ में नहीं आया, और मतलब कई सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होने लगी मार्केट में, ठीक है।
इस चीज को देखते हुए क्या हुआ कि ये जो गिटहब वाला प्लान था, ये कई लोग आज भी कंपनी में यूज करते हैं, ये बेस्ट था। लेकिन टेराफॉर्म को कहीं ना कहीं शिकायतें मार्केट से मिली। टेराफॉर्म ने क्या किया, एक और मार्केट में टॉपिक लॉन्च कर दिया टेराफॉर्म के थ्रू, उसको बोलते हैं रिमोट बैकएंड। रिमोट बैकएंड, रिमोट, ठीक है, रिमोट बैकएंड। इसका मतलब क्या होता है, टेराफॉर्म क्या बोलता है कि आप टेराफॉर्म की टीएफ स्टेट फाइल को ना गिटहब पे रखो, ना अपने लोकल लैपटॉप पे रखो, आप उसे रखो रिमोट बैकएंड। रिमोट बैकएंड हो सकता है, मान लो आपका S3 बकेट, या फिर आपका एजोर स्टोरेज, या फिर आपका गूगल क्लाउड स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। ऐसे क्या करो, आप लोग एक रिमोट बैकएंड पे टेराफॉर्म टीएफ फाइल को स्टोर करो। रिमोट बैकएंड वाली बात बाद में करते हैं, पहले चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल कि अगर एक बंदा कोडिंग करता है और अगले बंदे को अगर वो मेन डॉट टीएफ फाइल ही दे, टीएफ स्टेट फाइल ना दे, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर टीएफ स्टेट फाइल दे तो क्या होगा, ठीक है। अगर गिटहब में कोड पुश करता, वहां से पुल लेके करता, फिर क्या क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे रिमोट बैकएंड के बारे में कि अगर मतलब रिमोट बैकएंड का कंसेप्ट है क्या। तो कंपनी में आप लोग मेन मोटा मोटी समझ लो रिमोट बैकएंड ही यूज करोगे। मैं तो इतना कुछ सिर्फ बताया हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको अच्छे से समझ में आए। चलो, तो ये मेरा टेलीफोन सर्वर ऐसे कनेक्ट करते हैं, वैसे मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो ये रहा सर्वर, ठीक है। चलते हैं इसके अंदर। इसमें मेरा एक फोल्डर है इंडिया नाम का, इस फोल्डर के अंदर मेरा कोड है। चलता हूँ, ये देखो, ये मेरा पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडर, टेराफॉर्म, टीएफ स्टेट, सब कुछ है। अभी मैं टेराफॉर्म टीएफ स्टेट यहाँ से रिमूव करता हूँ पहले, तो समझाने के लिए प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो, मेरे पास क्या है, सिर्फ मेरे पास दो फाइल है। मान लो इसको लैपटॉप है और इसमें दो फाइल बनाई है, एक बनाई है प्रोवाइडर डॉट टीएफ, एक बनाई है मेन डॉट टीएफ। चलते हैं प्रोवाइडर डॉट टीएफ फाइल में। देखो, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है एक्सेस की, सीक्रेट की, रीजन मेरा क्लाउड क्या है, AWS, ठीक है। बाहर आते हैं, चलते हैं हम अपने मेन डॉट टीएफ फाइल में। यहाँ मैंने कोड डिफाइन किया हुआ है कि मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। दो इंस्टेंस और एक ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट करना है, मैंने डिफाइन किया, ठीक है। देखो, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने लिख दी है, ये मैंने कोड लिख दिया। अब इस कोड को मैं ऐसा अप्लाई करती हूँ। मैंने अभी जो यूएस वाला क्लाइंट था उसके लिए मैंने अभी भी कोडिंग करी है, और कोड करने मैंने अप्लाई कर दिया कोड, ठीक है। अप्लाई कर दिया और यहाँ पे यस कर दिया। क्या होगा, ये सब कुछ क्रिएट कर दिया क्लाउड में, देखते हैं होता है कि नहीं। देखो, तीन चीजें बन गई, जाके देखते हैं बनी कि नहीं बनी। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये बन के आ रहा है। ये देखो, नीचे वेब सर्वर बन के आ रहा है, प्रॉक्स सर्वर रनिंग हो गया, ठीक है। दोनों इनिशियलाइज हो रहे हैं, देखो बन रहा है, ठीक है। दो चीज मेरी बन गई। ईबीएस वॉल्यूम मैंने क्रिएट किया, जाके देखते हैं ईबीएस वॉल्यूम बना कि नहीं बना। क्योंकि ईबीएस वॉल्यूम बन गया, हेलो वर्ड के नाम पे ईबीएस वॉल्यूम था, बन गया, ठीक है। चलो, ये मेरा काम हो गया, मैंने तीन चीजें क्रिएट कर दी। उसके बाद सडनली मेरे को एक हॉलीडे में जाना था, मैंने छुट्टी का मेल कर दिया। लेकिन मेल करने से पहले मैंने, मेरा जो अगला यूजर था मेरे साथ, ठीक है, मान लो अगला यूजर मैं दिखाता हूँ, नाम उसका होगा मे बी, ठीक है। मैं हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक फोल्डर है XYZ वाले बंदे का, ठीक है। देखो, मेरे पास कोई अभी दो लैपटॉप तो है नहीं कि मैं उसको मेल करूँ, वो चीज़ें करूँ या भेजूँ। तो आप मानो कि ये XYZ बंदा एक यूजर है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फोल्डर बनाया, फोल्डर मत बनाना आप लोग, वो एक यूजर ही समझो आप लोग। मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के लिए मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये यूजर है XYZ वाला बंदा, ठीक है। अगर मैं इस यूजर में जाऊँ तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि भाई मैंने अपनी कोडिंग कर दी, मैं अभी छुट्टी पे जा रहा हूँ, अपने कोलिग से बात कर रहा हूँ कि मैं कोडिंग कर दी है, ठीक है। जिसमें मैंने EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट किए हैं, कुछ ईबीएस वॉल्यूम वगैरह क्रिएट किए हैं। तो मैंने कोडिंग कर दी, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। मैं तुझे अपना मेन डॉट टी एफ फाइल भेज रहा हूँ, मैं तुझे अपना मेन डॉट टी एफ फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, मेन डॉट टी एफ, ठीक है। मैं तुझे अपना मेन डॉट टी एफ फाइल भेज रहा हूँ, उसको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। मैंने तुझे अपना मेन डॉट टी एफ फाइल भेज दी है, इस फाइल में मैंने कोडिंग करी है। इस कोड में आगे तुझे जो भी क्रिएट करना है तू कर देना, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। तो वो बंदा बोलता है ठीक है मैं कोडिंग कर दूंगा, तू छुट्टी पे चले, ठीक है। तो अब वो अगला बंदा जो है वो कोडिंग करना स्टार्ट करता है। मान लो उसको क्रिएट करना है S3 बकेट, चलते हैं एक S3 बकेट का कोड लेके आते हैं।
चलते हैं टेराफॉर्म रजिस्ट्री में। या फिर उसे क्लाउड फ्रंट क्रिएट करना हो, मैंने जैसे थ्योरी में बताया क्लाउड फ्रंट वगैरह, वो एक एग्जांपल दिया था। मैं अभी यहाँ पे एक सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जो अगला बंदा है, उसने उसे क्रिएट करना है, मान लो S3 बकेट ना। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, S3 बकेट कोड लेके आते हैं। ये देखो, यहाँ पे सिंपल क्लाउड स्टोरेज आएगा S3, सिंपल स्टोरेज। देखो S3 बकेट का कोड ये रहा। इसे बकेट क्रिएट करना है, इसने कोड कॉपी किया और जाके ये कोड वहां पे उसने अपने मेन डॉट टीएफ फाइल जो उसने दी थी, इसी वाली फाइल में उसने फर्दर कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें उसने लिखा एग्जाम्पल, बकेट का नाम ये माई टी एफ बकेट। इसको रिमूव करते हैं क्योंकि नाम यूनिक होना चाहिए, यूआर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अवर बेस्ट, मतलब क्योंकि यूनिक नाम चाहिए ना, तो यूनिक नाम दे दिया मैंने। और यहाँ पे नाम दे दिया, एनवायरमेंट डिफाइन कर दिया, टाइप वगैरह डिफाइन कर दिया, ठीक है। बस इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। इस बंदे ने इतनी कोडिंग कर दी, एक्स्ट्रा फर्दर कोडिंग करी और कोड को सेव किया और रन करेगा। देखो, एक काम और करते हैं, यहाँ पे उसकी प्रोवाइडर वाली फाइल नहीं, हमें वो भी लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं इशू वाले लैपटॉप में, या इशू से मांग लेता हूँ कि भाई तूने प्रोवाइडर वाली फाइल भी तेरे पास होगी दे दी। लेकिन यहाँ पे वो अपनी प्रोवाइडर फाइल यूज नहीं करेगा, या उसकी यूज नहीं करेगा पहले वाली बंदे की, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि दो अलग यूजर बने हैं। तो हर यूजर के पास अपनी खुद की एक एक्सेस की सेकंड की होगी, तो उसे यूज करेगी। अभी हमारे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो पुराना वाला प्रोवाइडर वाली फाइल है, जो इशू वाली फाइल है, उसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ cp-r provider.tf, एक्स वाई जेड वाले यूजर को भेज दिया, मैंने भेज दिया, ठीक है। चलते हैं फोल्डर में, जब यहाँ पे आ गया provider.tf फाइल और main.tf फाइल। अब यहाँ पे बंदे ने फर्दर कोडिंग करी, अप्लाई कमांड चलाएगा। जरा हम पहले इनिट करेगा, ठीक है। कोई डाउट कभी भी हो तो पूछ लेना, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज समझा पाऊँ। नहीं समझ में कुछ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, व्हाट्सएप पे या लिंक पर, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो करते हैं अब अप्लाई कमांड। प्लान वगैरह मैं नहीं चला रहा हूँ, अप्लाई कमांड चलाते हैं। आप एक चीज देखना है यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंस्टेंस एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब कुछ दोबारा से बन रहा है। आपका देखो ईबीएस वॉल्यूम बन रहा है, S3 बकेट सब कुछ, जबकि मैंने सिर्फ S3 बकेट क्रिएट करना था। सब कुछ दोबारा बन गया, ये तो दिक्कत हो गई। ये जो यूजर घबरा गया, यार दोबारा क्यों बन रहा है ये, तो गलती हो गई मेरे से, ठीक है। तो ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जब इशू ने अपने लैपटॉप से कुछ कोड करके जब अप्लाई कमांड चलाया होगा, तो वो चीजें जाके क्लाउड में बनी होंगी, और टेराफॉर्म ने अपने उस पाथ में, जहां से इशू ने अप्लाई कमांड चलाया, उस पाथ में एक टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल रखी होगी, जहां पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करी होगी, भाई ये चीजें बन चुकी है, दोबारा ये चीज ना बने, ठीक है। अब वो चीज तो वहां पे इन्फॉर्मेशन वहां पे है उसके लैपटॉप पे, इसके लैपटॉप पे है नहीं। तो जब टेराफॉर्म अप्लाई कमांड आपने यहाँ पे चलाया, तो बैकएंड में फाइंड कर रहा है कि क्या टीएफ स्टेट फाइल है, तो उसे नहीं मिली। नहीं मिली तो उसने क्या किया, दोबारा सब कुछ बना दिया। और दोबारा सब कुछ बना दिया तो दिक्कत हो गई है। देखो आप जाके देखो क्लाउड में सब कुछ दोबारा बन गया होगा। और अगर देखो यहाँ पे एक चीज और समझो, अगर मान लो इस यूजर को परमिशन नहीं है, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि अलग अलग परमिशन मिली, अब जो इशू ने बनाया वो उसको परमिशन थी, इसने तो अपनी एक्सेस की यूज करी, उसको परमिशन नहीं होगी, तो इसको एरर मिलेगा यहाँ पे बार बार, जब अप्लाई कमांड चलाएगा वो, तो उसको एरर मिलेगा, नॉट एक्सेस एरर, नॉट एक्सेस एरर, ठीक है, एक्सेस डिनाइड एरर, ऐसे एरर मिलेंगे उससे, कि भाई आप जो वहाँ पे कोड डिफाइन किए हो EC2 ईबीएस वॉल्यूम को क्रिएट करने का, आपको एक्सेस नहीं है। जो चीज़ का एक्सेस है वही क्रिएट करेगा, फिर वो बाकी चीज़ क्रिएट नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा बार बार। तो एरर देगा तो आप अपना अप्लाई कमांड पूरा कर ही नहीं पाओगे, कुछ चीज़ बन ही नहीं पाएगी, उसमें भी दिक्कत है, ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे अगर नीचे आओगे, देखो दोबारा से जो सर्वर बन के आया है, दोबारा से ईबीएस वॉल्यूम में एक एग्जाम हेलो वर्ल्ड नाम का एक बन के आया हुआ ईबीएस वॉल्यूम, देखो दो बन गए, ठीक है। S3 पकड़ तो बन ही गया हो, चलो। ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन यहीं पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए एक चीज दिखाता हूँ, देखो। जब इशू छुट्टी पे गया, तो पहले इसको डिस्ट्रॉय करते जिसने बनाया, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करना चलाता हूँ।
तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ से आरएम पर आरएफ करता हूँ terraform डॉट tf स्टेट और terraform डॉट tf स्टेट डॉट बैकअप भी रिमूव कर। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये इशू लैपटॉप है। मैंने इशू को बोला कि भाई देख, छुट्टी पे जा रहा है तो तूने जो जो कोडिंग की है सब कुछ भेज दे मेरे को, अपनी tf स्टेट फाइल भेज दे ताकि दोबारा वो चीजें ना हो। ठीक है। अब देखो, अगर मैं अब अपना tf स्टेट फाइल भी भेजूं, ये देखो, इसको मैं terraform डॉट tf स्टेट फाइल भेज दिया। अब अप्लाई चलाऊं यहाँ पे मैं, तो क्या होगा? देखो एक सेकंड रुको, डिस्ट्रॉय कर दिया योर कॉन्फ़िगरेशन, Terraform has compared your real version against your configuration and found no difference so much or needed. अच्छा मैं इंडिया वाले फोल्डर में तो हूँ, मुझे इंडिया वाले उसमें जाना है, फोल्डर में इसमें जाना है, इसके यूजर में जा। यहाँ पे मैंने शेयर किया, यहाँ पे चलाते हैं अप्लाई कमांड। ठीक है। और यहाँ से टेराफॉर्म और टीएफ स्टेट यहाँ से भी एक बार, अच्छा मैंने दिया ये तो मैं दोबारा अप्लाई चलाता हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई। तो क्या होगा अब? टेराफॉर्म दोबारा इंस्टेंस और आपका ईबीएस वॉल्यूम वगैरह नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके पास टीएफ फाइल है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिफाइन है, ये चीज़ें बन चुकी है, देखो दिखा है। सिर्फ इसने ऐसे वगैरह क्रिएट किया और कर दिया, सिर्फ एक चीज़ ऐड करी, बाकी चीज़ें ऐड नहीं करी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है टीएफ स्टेट फाइल की, ये इंपॉर्टेंस है। तो कंपनीज में ये चीज़ें ध्यान रखना। और इंटरव्यू में पूछता है कि मान लो मेरे पास दो यूज़र है, मैंने अगले यूज़र, मैं एक यूज़र हूँ, मैंने काम किया और मैंने काम करने के बाद मैं छुट्टी पे चला गया, मैंने काम कर दिया और मुझे अब अगले यूज़र को काम कराना है, अगले कोई को देना है हैंड ओवर, तो कैसे दूंगा? तो आप उसको बोलो कि सर हम जो भी शेयर करेंगे सारी फाइल शेयर करेंगे और साथ में टीएफ स्टेट फाइल भी देंगे, तभी जाके हमारा काम सक्सेसफुल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, एरर देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि जब आप दूसरे बंदे को हैंड ओवर दो, टेराफॉर्म में मल्टीपल बंदे काम करते हैं, ठीक है, मल्टीपल यूजर काम करते हैं, तो एक यूजर जब काम करके अपना काम करके जब पूरा कर लेता है तो अपने उस साथ जब मतलब हैंड ओवर करता है अगले बंदे को, उसको टीएफ स्टेट फाइल भी देता है। ठीक है, कि भाई ये टीएफ स्टेट फाइल है, इसको लेके काम करना, वरना सारी चीज दोबारा बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से वहाँ पे काम नहीं करते कि हम उसको टीएफ स्टेट फाइल को कॉपी करके भेजें या सीपी से भेजें या मेल करें। हम कंपनी में क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रिमोट बैकएंड का कंसेप्ट। ठीक है, रिमोट बैकएंड टेराफॉर्म में क्या होता है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी आप एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे एक और तरीका होता है, जैसे मान लो मैंने कोडिंग कर दी। ठीक है, ये मेरा पूरा कोड है, यहाँ से बाहर चलते हैं, ये मेरा कोड है, इंडिया फोल्डर में ये मेरा कोड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने कोडिंग कर दी और मैं अप्लाई कमांड अभी नहीं चलाऊंगा, कंपनी में अप्लाई कमांड मैनेजर बोला है कि अभी मत चलाना, जब पूरी कोडिंग हो जाए तभी चलाना। लेकिन मैंने कोडिंग कर दी, ठीक है, और मान लो मैंने अप्लाई कमांड चला भी दिया, चलो मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट कर दी ताकि मैं क्लाइंट को दिखा सकूँ कि भाई ये चीज़ें बन चुकी हैं, चला दिया। अब मेरे इस पाथ में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे टीएफ स्टेट फाइल है, प्रोवाइडर फाइल है, मेन डॉट टीएफ। अब मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे या मुझे बुखार है, जो भी है, मैं अभी काम नहीं करूंगा टेराफॉर्म में, अगला बंदा काम करेगा, फर्दर वो काम करेगा, मुझे उसे कोड देना है। तो कंपनी में क्या करते हैं पता है, आप यहाँ पे करोगे गेट कॉन्फ़िगर और गेट पुश कर दो। गेट पुश, आपका जो रेपो नेम होगा, रेपो का जो वायरल होगा वो डाल के कोड कोड को पुश कर दिया, गिटहब पे कोड चला गया। अभी गिट नहीं बताऊँ, गिट के लिए हमारा सेपरेट टॉपिक बनेगा, तब समझना गिट। गिट नहीं बताऊंगा, मुझे लगता है कि आपको गिट पता होगा। तो मैंने गिट पुश करके अपने कोड को वहाँ पे गिटहब में पुश कर दिया। ठीक है, पुश कर दिया, कोड मेरा वहाँ पे चला गया। अब जो अगला बंदा जब वो काम करना स्टार्ट करेगा ना, तो सबसे पहले वो गिट पुल करके, गिट पुल करेगा, रेपो का जो वायरल देगा, गिट कोड को पूरा पुल करेगा। और पुल करने के बाद जब वो कोड यहाँ पे पुल करेगा तो उसके पास सारे यहाँ पे कोड आ जाएंगे जो ईशू ने दिए थे, ये सब कुछ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, जब सब कुछ आ गया उसके बाद ही वो दोबारा जाएगा मेन डॉट टीएफ फाइल में, यहाँ फर्दर कोडिंग करेगा, और कोड करने के बाद सब कुछ करने के बाद फिर दोबारा गिट में पुश करेगा, या फिर उसको अगर अथॉरिटी होगी तो मैनेजर से परमिशन लेके वो यहीं से अप्लाई कमांड चला दे। ठीक है, और अप्लाई कमांड चलाते ही सब कुछ जाएगा, जो इशू ने बनाया वो तो ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो इसने एड ऑन करी मेन डॉट टीएफ फाइल में वो चीज़ें जाएंगी और जाके एडोबस में बन जाएंगी और आपका इस तरीके से इंफ्रा बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है, बेस्ट तरीका है। लेकिन कंपनी में हम लोग रिमोट बैकएंड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ये गिटहब वगैरह बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। गिटहब वगैरह आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। कंपनी में मेनली जो चलता है वो चलता है हमारा रिमोट बैकएंड वाला तरीका। ठीक है,
ये हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और होता है, कंपनी में एक इंटरव्यू पूछते हैं, जैसे मैंने कई बार पूछा है अपने, जिससे मैंने इंटरव्यू लिया है, जो मेरे से पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मान लो 2 यूज़र है, उन्होंने एक साथ अप्लाई कमांड चला दिया। आप जैसे मान लो मैं हूँ और मेरा एक कुलीग है एक्स वाई जेड, हम दोनों ने साथ में अप्लाई कमांड चला दिया, तो किसका रिसोर्स पहले बने और किसका बाद में बने। तो ये जो होता है ना स्टेप्स वगैरह, इसके लिए मैं आगे एक डेडिकेट टॉपिक बनाने वाला हूँ, जो थोड़ा तो टेराफॉर्म अभी देखो एडवांस चल रहा है। अब हम टीएफ स्टेट पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रोविजनर, फिर हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स, फिर हम पढ़ेंगे टेराफॉर्म क्लाउड, कई सारी चीजें हैं, फिर हम पढ़ेंगे टेराफॉर्म विद अजूर, सब कुछ पढ़ेंगे। तो जो मेन जो चीज बचेगी वो बचेगी, ये जो मेन एडवांस में जो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ठीक है, उसका मैं एक डेडिकेट टॉपिक उसका भी आखिरी में दूंगा आपको, जब मैं करूंगा प्रोजेक्ट तब बताऊंगा इन चीजों को, ठीक है मेन। और एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे टेराफॉर्म में, वो ये है कि देखो एक चीज याद रखना कि टेराफॉर्म में कभी भी कंपनी में ऐसे अप्लाई कमांड नहीं चलाते कि आप जहाँ पे बैठे हो ऐसे अप्लाई कमांड चला दो। टेराफॉर्म में कोड को रन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। क्या तरीका होता है आपको बता दूं, तरीका ये होता है कि जब भी जो टेराफॉर्म वाला बंदा होगा वो पहले कोड करेगा, ठीक है, कोड करने के बाद कोड को गिटहब पे पुश करेगा, ठीक है, और पुश करने के बाद आप यहाँ पे एक जेनकिन सर्वर बनाओगे, जेनकिन सर्वर गिटहब से कोड को पुल करेगा, यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स लिखोगे, वो स्टेप्स को एडिट करके पाइपलाइन चलेगी, ठीक है, और पाइपलाइन चलने के बाद ही आपका कोड उठ के जाएगा और आपकी एडब्ल्यूएस क्लाउड में कोड को डिप्लॉय करेगा। तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआईसीडी प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, सीआईसीडी प्रोसेस प्रॉपर क्रिएट करते हैं कोड को एग्जीक्यूट करने के, हम कोड को एग्जीक्यूट करने के, ठीक है। इसका भी एक प्रैक्टिकल आगे मैं आपको दूंगा 2-3 वीडियो के बाद, उसमें समझेंगे, ठीक है। तो देखो टेराफॉर्म टीएफ फाइल की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है जो मैंने आपको आज बताई, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो रिमोट बैकएंड है जो कंपनी में लोग यूज़ करते हैं। रिमोट बैकएंड के बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ऐसे ही पढ़ते रहे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।